आप सुन रहे हैं प्योर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे रिलीजन के साइकोलॉजिकल पहलू की। इंसान के धार्मिक विश्वास तभी पैदा होने लगे थे जब वो दूसरे जीवों से अलग होकर इंसान बन रहा था। प्री हिस्टोरिक ब्यूरियल्स, केव पेंटिंग्स और कई तरह के रिचुअल्स इस बात का प्रमाण हैं कि विवेक जागृत होने के साथ ही इंसान ने एक सुपर पावर को मान्यता देनी भी शुरू कर दी थी और खुद को उसके प्रति समर्पित भी कर दिया था। आज इंसान दूसरे ग्रहों पर बसने की तैयारी कर रहा है, मगर आज भी ईश्वर और धर्म पूरी मजबूती के साथ हमारे बीच बने हुए हैं। आज भी दुनिया की 85% आबादी किसी न किसी धर्म को मानती है। अनुमानों के मुताबिक दुनिया भर में करीब 10,000 अलग अलग धर्म हैं। इनमें से कुछ सिर्फ रिकॉर्ड में हैं, कुछ सिर्फ गिनती के हैं और ज्यादातर के पास बहुत कम फॉलोअर्स हैं। इन हजारों ब्रांड्स में 4 सबसे बड़े ब्रांड हैं: क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदू और बौद्ध धर्म। दुनिया की 77% आबादी इन्हीं 4 धर्मों को मानती है। बाकी के करीब 9,996 धर्मों के हिस्से में दुनिया की सिर्फ 8% आबादी है। वैसे दुनिया की आबादी का 8% भी 64 करोड़ लोग होते हैं। बहरहाल यही धर्म का मौजूदा लैंडस्केप है। सवाल उठता है कि ये दुनिया के 85% या करीब 680 करोड़ लोग व्यक्तिगत स्तर पर धर्म का करते क्या हैं? तो चलिए ढूंढते हैं धर्म की यूटिलिटी और पर्सपेक्टिव रखते हैं मनोविज्ञान का। मनोवैज्ञानिक स्तर पर धर्म का मतलब यह है कि आप एक निश्चित सुप्रीम पावर में विश्वास करते हैं और धार्मिक रीति रिवाज और परंपराओं का पालन करते हैं। वहीं कुछ लोग इससे थोड़ा अलग धर्म को आध्यात्म यानी स्पिरिचुअलिटी के नजर से देखते हैं। धार्मिक सिद्धांतों में खास तरह की रूढ़ियां होती हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी का फोकस ईश्वर, स्वयं और अन्य किसी चीज से कनेक्शन पर होता है। आध्यात्म मानव जीवन के अनसुलझे रहस्यों का जवाब है। चूंकि धर्म और अध्यात्म अक्सर साथ साथ चलते हैं, इसलिए इन्हें एक दूसरे से कंफ्यूज किया जाता है। स्टडीज ये बताती हैं कि सिर्फ धार्मिक होने से ये पता नहीं लगता कि धार्मिकता क्या है या इसका आपकी जिंदगी पर क्या असर हो रहा है। लेकिन धर्म का हर हाल में हमारी आपकी मेंटल हेल्थ पर अच्छा बुरा दोनों तरह का प्रभाव पड़ता है। ये बात रिसर्च में साबित हो चुकी है। स्टडीज में पाया गया है कि धार्मिक और आध्यात्मिक एक्टिविटीज से स्ट्रेस और एंजाइटी को मैनेज करने में मदद मिलती है। यही नहीं, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर और एडिक्शन के इलाज में धर्म और आध्यात्म को भी थेरेपी का हिस्सा बनाया जाता है। साइकोलॉजिकल थेरेपी ले रहे इंसान को धार्मिक और आध्यात्मिक विचार से लाइफ की एक मीनिंग मिलती है और उसका मिशन मजबूत होता है। धार्मिक कार्यों से आत्मविश्वास, आशावाद, सुरक्षा की भावना, आंतरिक सुख भी मिलता है। इसलिए आस्था रखने वाले लोग मुश्किल वक्त पर धर्म और ईश्वर की शरण में जाकर बेहतर महसूस करते हैं। धार्मिक विश्वास हमें बताते हैं कि जिंदगी हर हाल में मीनिंगफुल है। धार्मिक बातें हार्डशिप्स में हमें मेंटोर करती हैं। अमेरिका में 9/11 हमलों के बाद एक रिसर्च में यह पाया गया कि 90% अमेरिकी लोगों ने इस हमले के सदमे से उबरने के लिए धर्म की शरण ली। अब तक 50 स्टडीज में यह पाया गया है कि लोग आर्थराइटिस, डायबिटीज और कैंसर से राहत के लिए धर्म की शरण में जाते हैं। मतलब कम से कम मनोवैज्ञानिक स्तर पर लोग हीलिंग के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह एक सर्वे में शामिल 90% लोगों ने यह कहा कि उन्हें जीवन में स्थिर रखने में धर्म ने ठीक ठाक भूमिका निभाई है। वहीं 40% लोगों ने कहा कि धर्म ने उनके जीवन में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। मतलब ज्यादातर लोगों ने जिंदगी में बैलेंस कायम करने के लिए धर्म को एक आधार बना रखा है और काफी संख्या में लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए धर्म जिंदगी का सेंट्रल आइडिया है। वहीं दूसरी तरफ अगर धार्मिक विचार आपके भीतर पछतावा या शर्मिंदगी पैदा करते हैं तो धार्मिक कार्य आपको तनाव दे सकते हैं। जैसे कि अगर आप कठोर धार्मिक नियमों में विश्वास करते हैं तो उनका ठीक से पालन ना कर पाना आपको स्ट्रेस दे सकता है। यहाँ तक कि आप भारी गिल्ट में भी आ सकते हैं। अपनी आंखों के सामने अपनी धार्मिक मान्यताओं का उपहास या अपमान देखना भी एंजाइटी देता है।
धर्म तब भी स्ट्रेस देता है जब आपके पर्सनल वैल्यूज और रिलीजियस आइडियाज अलग अलग हों। मतलब आप असल में वो बातें नहीं मानते जिन पर आपको समाज के दबाव में चलना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में धार्मिक कार्यों में शामिल होने से वर्थलेसनेस आती है, लो सेल्फ एस्टीम, अकेलापन और एंजाइटी महसूस होती है। इसी तरह जब सामने से कोई वर्चस्व कायम करने के लिए धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों का इस्तेमाल करता है या धर्म के नाम पर बहकाने भड़काने की कोशिश करता है, तब भी आपको एंजाइटी महसूस हो सकती है। पर्सनल लेवल पर हमारे ऊपर धर्म का असर समझना आसान है। असल दिक्कत है एक समूह के रूप में धर्म के प्रभाव को लेकर। धर्म हमें सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्तर पर भी प्रभावित करता है। तो चलिए धर्म के सामूहिक असर को समझते हैं रिलीजन एंड पॉलिटिक्स के पॉपुलर कॉकटेल के जरिए। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में धर्म के लिहाज से माइनॉरिटी का हिस्सा होना चैलेंजिंग है, जबकि मेजॉरिटी रिलीजन की हिस्सेदारी हमें एक प्रकार की सुरक्षा प्रदान करती है। लेकिन पॉलिटिक्स के साथ धर्म का रिश्ता इतना सरल नहीं है, बल्कि धर्म का सबसे कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता है पॉलिटिक्स के साथ। रिलीजन और पॉलिटिक्स दोनों पावर गेम हैं और दोनों पावर का इस्तेमाल करके अपने लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, लेकिन दोनों के तरीके अलग अलग हैं। रिलीजन दावा करता है कि उसे डिविनिटी से अथॉरिटी मिली है जिसे इंसान नहीं बदल सकते, और वो सोसाइटी को आध्यात्मिक दिशा निर्देशों के मुताबिक रिफॉर्म करना चाहता है। जबकि पॉलिटिक्स सोसाइटी की जरूरतों के हिसाब से पॉलिसी बनाना चाहती है और उसे गवर्नेंस और लॉ के जरिए लागू करना चाहती है, ताकि सोसाइटी नई चुनौतियों पर विजय पा सके और नई नई समस्याओं का समाधान ढूंढ सके। पॉलिटिक्स और रिलीजन दोनों ह्यूमन इवोल्यूशन के साथ साथ पैदा हुए और इवॉल्व हुए हैं। दुनिया का हर धर्म और पॉलिटिक्स का हर सिस्टम किसी न किसी स्थान विशेष, समय विशेष और परिस्थिति विशेष में पैदा हुआ है। मानव इतिहास में रिलीजन और पॉलिटिक्स के रिश्तों के 3 मॉडल देखने को मिलते हैं। पहला, जहां धर्म और राजनीति मिलकर एक हो जाते हैं ताकि पॉलिटिकल पावर को मोनोपोली बनाया जा सके। दूसरा, जब पॉलिटिक्स रिलीजन को साध लेती है और अपने अधीन कर लेती है, फिर अपने हिसाब से धर्म का इस्तेमाल करती है। और तीसरा, जब पॉलिटिक्स और धर्म आपस में टकरा जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और आपस में वर्चस्व की जंग करते हैं। पश्चिमी देशों की सेकुलर राजनीति में यह तस्वीर आपको साफ साफ दिखाई देती है। जहां कहीं भी धर्म और राजनीति मिलकर मोनोपोली क्रिएट करते हैं, वहां एब्सोल्यूटिस्ट और डिक्टेटोरियल सिस्टम पैदा होता है। रिलीजन और पॉलिटिक्स दोनों जनता और रिसोर्सेस का इस्तेमाल अपने पावर को बनाए रखने के लिए करते हैं। सोसाइटी में फ्रीडम और क्रिएटिव एनर्जी कम हो जाती है। इस मॉडल में सऊदी अरब का उदाहरण दिया जा सकता है, जहां अकूत धन संपदा है, तमाम ऐशो आराम का सामान है, लेकिन सांस्कृतिक रूप से यह बेहद पिछड़ा हुआ और लगभग बंजर समाज है। ना यहाँ कवि पैदा होते हैं, ना संगीतकार। ये एक कंज्यूमर्स की सोसाइटी लगती है, थिंकर्स और कंट्रीब्यूटर्स की सोसाइटी नहीं। दूसरी तरफ जहां धर्म पॉलिटिक्स के सामने नरम पड़ जाता है, वहां समाज उन्मुक्त होता है और क्रिएटिविटी पनपती है। इस्लाम में अब्बासी खलीफाओं या अकबर का शासनकाल इसके उदाहरण है, जहां विद्वानों और कलाकारों को पेट्रोनाइज किया गया। लेकिन यह ध्यान रखने की बात यह है कि राजनीति से अलग होने या पिछड़ने से धर्म कमजोर नहीं पड़ता, ना ही राजाश्रय से धर्म मजबूत होता है। इतिहास साक्षी है कि जब भी धर्म ने सत्ता की पनाह मांगी, राजनीति ने धर्म को गुलाम बनाया, उसका इस्तेमाल किया और कमजोर भी किया। यही नहीं, जब भी रिलीजन इकोनॉमी और पॉलिटिक्स में दखलंदाजी की कोशिश करता है और वक्त के साथ नहीं चल पाता, तो उसकी नुक्ताचीनी होती है। अब आधुनिक विश्व में साइंस और सोशल साइंसेस इतनी तेजी से तरक्की कर रहे हैं कि धर्म इन तमाम बदलावों को आत्मसात करने या उनका धार्मिक आधार बताने की स्थिति में ही नहीं है। ऐसे में धर्म की बेहतरी इसी में है कि वो साइंस, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी से अलग रहकर व्यक्ति और समाज का आध्यात्मिक मार्गदर्शन करे। धर्म भौतिक दुनिया से पहले और बाद के प्रश्नों से पैदा हुआ है और यही उसकी असली ताकत है। अंत में सबसे खास बात, धर्म और आध्यात्म को लेकर हमारा नजरिया और धर्म का हमारे ऊपर पड़ने वाला असर
काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी पर्सनैलिटी, हमारा सोशल नेटवर्क और हमारी मेंटल हेल्थ कैसी है। असर्टिव लोगों को रिलीजियस इन्वॉल्वमेंट का फायदा होता है और कमजोर मानसिक तबीयत के लोगों के लिए धार्मिक गतिविधियां घूम फिर कर तनाव का कारण बन जाती हैं। तो अपने मन को रखिए दुरुस्त और प्योर जिंदगी पॉडकास्ट को रेट करिए, फॉलो करिए और शेयर भी करिए। नमस्कार।